तो दोस्तों एक बार फिर से रेडी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है, पार्ट वन में पहले से बना चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर पहले उसको देख लीजिए। तो दोस्तों वैसे तो ये एक रिवीजन वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको आता हो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई शाहपुर कुंडी बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाहपुर कुंडी जो बांध है इसको रावी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन वहां पर सही हो जाएगा। देखो इसका डिस्प्यूट ये है कि रावी नदी जो है उसका वो भारत के हिस्से में आती है। ठीक है, तो उसका कुछ पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था जो कि बेकार में बर्बाद हो रहा था। इस वजह से क्या किया गया है, इस बांध के निर्माण के बाद में वो पानी का हिस्सा जो कि पाकिस्तान के हिस्से में चला जा रहा था, अब वो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं जाएगा और भारत उसे अपने लिए यूज कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी डिटेल भी दे रखी है, एक्स्ट्रा डिटेल, जिसको आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2019 से किस लेन देन के लिए लोकपाल योजना को शुरू करेगा। तो यहाँ पर लोकपाल योजना जो शुरू करी जाएगी वो करी जाएगी डिजिटल लेन देन पे। देखो आजकल डिजिटल लेन देन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें लोगों के साथ में फ्रॉड भी हो रहा है और लोगों के साथ में समस्याएं भी हो रही हैं, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक लोकपाल योजना को शुरू कर रही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर लोकपाल क्या होता है ये चीज़ भी डिटेल में यहाँ पर दे रखी है। अगला प्रश्न है कि 19वें अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतिस्पर्धा 2018 का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये जो 19वां अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतिस्पर्धा है इसको गुड़गांव के मनेसर में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों का अगर आंसर सही हो तो आप लोग भी आंसर में सी लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर देखोगे ये इसका फोटो है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। तो इसका उद्घाटन किरण रिजिजू जी ने किया था। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको मानेसर गुड़गांव में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो किरण रिजिजू का फोटो भी देख लो, सो दैट आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखो जलवायु जोखिम सूचकांक जो है उसमें भारत को 14वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 14वां स्थान भारत को मिला है। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन में मैं 2 सेकंड दूंगा आपको आंसर टिक करने के लिए। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, आपका ही कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ेगा। देखो अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच में अभी एक संयुक्त अभ्यास हुआ था, तो उस अभ्यास का क्या नाम है। तो भारत और चीन के बीच में जो अभ्यास हुआ है उसका नाम है हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं दोनों सेनाओं के कमांडर जो हैं हाथ से हाथ। ये जो सैन्य अभ्यास है भारत और चीन के बीच में शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी द्वारा बीजेपी के कितने सदस्यों को मनोनीत कर शपथ दिलाने के फैसले को सही ठहराया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किरण बेदी किरण बेदी बीजेपी के सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने 18 इंटरनेशनल एनजीओ को देश से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि अपने देश में चलने वाले 18 इंटरनेशनल एनजीओ को देश से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो यहाँ पर जो सरकार का योगदान 10% था इसको बढ़ाकर 14% करने का यहाँ पर फरमान जारी कर दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वार्षिक स्टार्टअप इंडिया उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन 7 दिसंबर को कहाँ पर शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये जो एनुअली
स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है, इसको गोवा में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया का कार्यक्रम जो है इसको गोवा राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन ने चंद्रमा के दूरस्थ स्थान पर पहला मिशन शुरू किया है, इस मिशन का नाम क्या है? तो चाइना भी अब चंद्रमा के लिए एक मिशन कर रहा है जिसका नाम है चांगाई 4। चांगाई 4 इसका नाम है। और चाइना जो है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। साथ ही साथ में ये चांद के ऐसे हिस्से पर जा रहा है जहां पर कोई भी आज तक नहीं जा पाया है, तो उस मामले में भी ये पहला देश बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 2017 में भारत द्वारा किए गए पेटेंट की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। पेटेंट की संख्या, किसी भी चीज़ को बनाने का जो पेटेंट किया जाता है उसमें बढ़ोतरी हुई है 50% की। और इस रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है? तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो हैं उनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इनका फोटो भी आपको दिखा देता हूँ। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है उनको मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति में वर्ष 2022 तक भारत से कितना कृषि निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर इसमें जो निर्यात का लक्ष्य रखा गया है वो है $60 अरब का। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो कृषि निर्यात का लक्ष्य है इसको सन 2022 तक अचीव करना है। आगे चलते हैं। वायु प्रदूषण के कारण विश्व भर में होने वाली अकाल मृत्यु व बीमारी के लिए भारत कितना प्रतिशत जिम्मेदार है? तो वायु प्रदूषण में जितनी भी मौतें पूरे विश्व में होती हैं उनमें से 26% लोग जो हैं वो भारत के कंट्रीब्यूशन में आते हैं, यानी कि 26% मौतें जो हैं भारत में होती हैं वायु प्रदूषण के कारण। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आया है डिटेल, ये किस रिपोर्ट में आया है? ये आया है इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के प्रथम मापक अनुमान के अनुसार ये रिपोर्ट जारी करी गई है। अंतर्देशीय जलमार्ग पर भारत का दूसरा कंटेनर कार्गो सेक्टर कौन बना है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग पर दूसरा कंटेनर कार्गो सेक्टर बना है कोलकाता से पटना के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रह पाएँ। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस समुद्री तट पर अभ्यास क्लीन सी 2018 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर क्लीन सी 2018 नाम का जो ये आयोजन हुआ है इसको पोर्ट ब्लेयर के तट पर किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सैन्य साहित्य समारोह जिसको बोलते हैं MLF 2018 का शुभ आरंभ कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि चंडीगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर सैन्य साहित्य समारोह का उद्घाटन किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी दिवस 2018 किस दिन मनाया गया? तो हर वर्ष 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस 2018 ऑर्गेनाइज किया गया है। तो 8 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनडुब्बी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि पानी के ऊपर और पानी के भीतर भी चल सकती है। तो 8 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें दुनिया के शीर्ष कार्बन उत्सर्जित करने वाले देशों का नाम आया है। आपको बताना है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कार्बन उत्सर्जित करने वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत जो है वो चौथे स्थान पर आता है कार्बन उत्सर्जित करने वाले देश में। यहाँ पर अगर टॉप 10 की बात करी जाए तो नंबर 1 पर आता है चाइना, नंबर 2 पर अमेरिका, फिर यूरोपीय संघ, चौथे पे भारत, रूस, जापान, जर्मनी, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया। ये टॉप 10 देश हैं जो कि इस तरीके से कार्बन उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के सबसे ज़्यादा हैवी सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे हाल ही में फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसरो के सैटेलाइट का नाम है GSAT-11। GSAT-11 जो है
वो इसरो का सबसे ज़्यादा हैवी सैटेलाइट है जिसको अभी फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है। इसका यहाँ पर फोटो भी दिखा देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा हैवी है जिसका यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। अभी हाल ही में क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर किस नाम से वीडियो जारी करके संन्यास लेने की घोषणा करी थी। तो गौतम गंभीर के संन्यास लेने से क्रिकेट में उनके फैंस जो हैं बहुत ज़्यादा सैड हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो के थ्रू ये लॉन्चिंग की, ये संन्यास की घोषणा करी थी। उस वीडियो का नाम था अनबीटन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में भारत कौन से नंबर पर आता है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन पर है, यानी कि सड़क दुर्घटना में पूरे विश्व में जितने लोग मारे जाते हैं उनमें से भारत नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर इस रिपोर्ट को जारी किया है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2018 के द्वारा। आगे चलते हैं। ओपीईसी ओपेक देशों की 175वीं बैठक जो है इसको कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये जो 175वीं बैठक है इसको ऑस्ट्रिया में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको 1 जनवरी 2018 से एक ऐसा देश है जो कि ओपेक की सदस्यता को निरस्त कर रहा है, यानी कि वो उससे बाहर आ रहा है। तो वो देश कौन सा है? कतर ऐसा देश है जो कि ओपेक से बाहर आ जाएगा। ये जो ओपेक कंट्रीज हैं उनमें उसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। उनके महासचिव का नाम है मोहम्मद सानुसी बरकिंदो। ठीक है, इसमें 15 सदस्य हैं। कतर के जाने के बाद में अब यहाँ पर 14 सदस्य ही रह जाएंगे। कौन सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला पहला देश बन गया है, यानी कि जो लोग कन्वेंस यूज करते हैं उसको फ्री कर दिया है। इससे देश का नाम क्या है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग पूरी दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने सार्वजनिक परिवहन को बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड कराने का फैसला लिया है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के अनुरोध पर निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सन 2023 को, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की 100 सबसे ज्यादा ताकतवर महिलाओं में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर आती है एंजेला मार्केल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, NIACL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NIACL के CMD के रूप में अतुल सहाय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2018 किस दिन मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो है इसको प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है मणिपुर में। सबसे लंबा वाला जो पुल है उसको बनाया जा रहा है असम में, जिसका नाम है बोरीबेल पुल। और ये जो मणिपुर में बना रहा है ये है सबसे ऊंचा पुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा सबसे ऊंचा पुल। लंबे पुल और ऊंचे पुल दोनों एक डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो सबसे लंबा पुल है वो है 4.9 किलोमीटर का, और जो सबसे ऊंचा पुल है ये आपको बता देता हूँ इसकी जो कुल लंबाई है वो है 703 मीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 141 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हिंदी में वर्जन है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो मनाया जाता है 9 दिसंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन एक टेस्ट में सर्वाधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं? तो एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी का नाम बना है ऋषभ पंत। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ पर इन्होंने एक टेस्ट मैच में 11 कैच लिए हैं, जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड था रिद्धिमान साहा के नाम में, जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 कैच लिया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एवियेंद्र 2018 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये जो एक्स एवियेंद्र नाम का आयोजन है, इसको जोधपुर में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भारत और रूस की सेनाओं के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे। हाँ, हाल ही में गूगल ने अपने किस मैसेजिंग ऐप को बंद करने की घोषणा करी है? तो यहाँ पर अभी गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपने मैसेजिंग ऐप गूगल एलो को अब बंद करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने गूगल डुओ पर फोकस ज़्यादा करने का फैसला गूगल ने अभी लिया है। आगे चलते हैं। फेसबुक द्वारा बिना अनुमति के यूज़र का जो डेटा बेचने के लिए कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया है? तो यहाँ पर इस पर 10 मिलियन यूरो का जुर्माना अभी लगाया गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने यूज़र का डेटा जो है बिना उनके परमिशन के सेल किया था। हाल ही में कौन सा देश एलपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो एलपीजी का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूजन मत होना, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। यहाँ पर आपका लोकेशन भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया यहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया इस तरफ आपका पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चंस का आंसर देना है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, जिसका फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। अगला प्रश्न है, किस मिशन ने पहली बार मंगल ग्रह पर बहने वाली हवाओं की आवाज़ को रिकॉर्ड किया था? तो यहाँ पर देखो, एक मिशन है जिसका नाम है इनसाइट, जिसने मंगल ग्रह पर बहने वाली हवाओं की आवाज़ को रिकॉर्ड किया था। आप सबने वो वीडियो भी देखा होगा, जो कि नासा के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काउंसिल द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो पुस्तक आई है, इसके लेखक हैं अरविंद सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ मोदी एंड द जेटली इकोनॉमी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अरविंद सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम जी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल पर्वत दिवस जो है, ये प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे, जो कि 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार के लिए इसका सब्जेक्ट है माउंटेन्स मैटर, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर दिया करो। अग्नि 5 मिसाइल जिसका परीक्षण हाल ही में किया गया है, के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखो, सारे यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है कि इसका परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप के आंध्र प्रदेश में किया गया। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन राइट है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका परीक्षण जो है वो उड़ीसा के चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया है। अगला प्रश्न है, चीनी कंपनी हुआई की एग्जीक्यूटिव व सीएफओ, जिनका नाम है मेंग वानझाऊ, को किस देश में हिरासत में ले लिया गया है? तो इनको कनाडा में हिरासत में लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया है? तो देखो, खेलो इंडिया के यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण जो है पुणे शहर में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस भारतीय ने मिस्टर सुपरेशन 2018 का खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर मिस्टर सुपरेशन का जो खिताब जीता है, वो जीता है प्रथमेश मैलिंगकर नाम के खिलाड़ी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान केंद्र एवं संग्रहालयों के प्रमुखों का 18वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जो है 8 दिसंबर को कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसको शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईटानगर में इसको शुरू किया गया है।
सतत जल प्रबंधन पर पहला इंटरनेशनल सम्मेलन जो है, ये सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो सतत जल प्रबंधन पर मोहाली में पहला सम्मेलन शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला अंतरजलीय संग्रहालय जो है कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का पहला अंतरजलीय संग्रहालय जो है इसको पुडुचेरी में खोला गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है, बताना है आपको जल्दी से। तो देखो यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक है 11। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, भारत का दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यहाँ पर ये देखो, स्विमिंग करता हुआ तैरता हुआ परमाणु संयंत्र जो है इसको रसिया में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएमएफ के अनुसार वैश्विक डेब्ट अभी तक के कितने डॉलर के उच्चतम स्कोर पर पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 184 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2018 जो है इसको कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसको इसको किस दिन मनाया जाता है? मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि एफटीआईआई के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं जिनको इस पद पर बनाया गया है। किस राज्य में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत 5 लाख अतिरिक्त वृद्धजनों के लाभ देने की घोषणा करी गई है? उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है मधु बाबू पेंशन योजना को। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको 1% भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और ये पूरे वीडियो में जो पीडीएफ का यूज़ किया है उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।